अमेरिका से खबर, जहां पर अमेरिका में शटडाउन से ट्रैवल क्राइसिस हो गई है। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर 2000 उड़ानें रद्द कर दी गई है और यूएस में 10,000 विमान उड़ानों में देरी है। एक ही दिन में करीब 3300 उड़ानों को रद्द किया गया। तो अमेरिका में भीषण क्राइसिस आ गई है और जिस तरीके से शटडाउन हुआ, ट्रैवल क्राइसिस की बातें यहाँ पे सामने आ रही है और 2000 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। सिर्फ न्यूयॉर्क एयरपोर्ट की बात है और 10,000 विमानों को उड़ने में देरी हो रही है और एक ही दिन में करीब 3300 उड़ानों को रद्द किया गया। ट्रंप की नीतियों से अमेरिका की मुसीबत बढ़ती जा रही है। दरअसल दुनिया भर में ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं और इन सब के बीच 1 अक्टूबर से अमेरिका में जो शटडाउन लागू हुआ, उस शटडाउन के चलते अमेरिका बेहाल हो गया है। अमेरिका में एविएशन सेक्टर पर इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। अमेरिका के 40 दिन के सबसे सस्ते वेस्ट एयरपोर्ट पर उड़ानों में लगातार मंदी का असर दिख रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अमेरिका की अलग अलग एयरलाइंस ने कुल मिलाकर रविवार को 2100 यानी 2100 से अधिक उड़ानों को रद्द कर दिया है। अमेरिका में अब तक करीब 12,000 फ्लाइट्स शटडाउन के चलते प्रभावित हुई हैं और यह सिलसिला बुधवार तक जारी रह सकता है, क्योंकि अमेरिकी सीनेट ने शटडाउन समाप्त करने के समझौते को अंतिम रूप से पारित करने के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी। अमेरिका के परिवहन सचिव सीन डफी ने गंभीर चेतावनी जारी की। डफी ने कहा कि अगर अमेरिका में लागू शटडाउन थैंक्सगिविंग तक चला तो अमेरिकी एयर ट्रैफिक में भारी गिरावट आ सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि उड़ानों में शायद 20% तक की कटौती की जरूरत पड़ सकती है। शटडाउन के चलते अमेरिका का एविएशन सेक्टर बुरी तरीके से प्रभावित हुआ और बहुत से एयरपोर्ट पर कर्मचारियों की कमी के चलते औसतन उड़ान 75 मिनट तक डिले हो रही हैं। ट्रंप की नीतियों से अब अमेरिका में उनकी काफ़ी आलोचना हो रही है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप अपनी नीतियों पर कभी भी कायम है। टैरिफ को लेकर अमेरिका में लोगों के एक बड़े वर्ग का मानना है कि ट्रंप की टैरिफ नीति के चलते अमेरिका में आम लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। ऊपर से शटडाउन ने उनकी हालत और खराब कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफ के फायदे गिनाए। ट्रंप ने कहा कि जो लोग टैरिफ के खिलाफ है वो मूर्ख हैं। अब हम दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सम्मानित देश हैं, जहां मुद्रास्फीति लगभग शून्य है और शेयर बाजार की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर है। हम खरबों डॉलर कमा रहे हैं और बहुत जल्द अपना भारी खर्च जो कर्ज है $37 ट्रिलियन का, उसको चुका देंगे। अमेरिका में रिकॉर्ड निवेश हो रहा है और हर प्लांट पर कारखाने लग रहे हैं। उच्च आय वालों को छोड़कर सभी को कम से कम $2,000 प्रति व्यक्ति का लाभांश दिया जाएगा।